एक स्त्री जिसने तलवार उठाई, शासन संभाला और साम्राज्य को चुनौती दी। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, उस लो की जो अंग्रेजी हुकूमत के अंधेरे में रोशनी बनकर जली। आज जानते हैं उनकी पूरी गाथा, जन्म से लेकर अंतिम युद्ध तक। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एआई कनरोलिया में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं ये महान गाथा। 19 नवंबर 1828 काशी, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका तांबे पिता मोरोपंत पेशवा के दरबार में कार्यरत थे, और उन्होंने मनु को परंपरागत शिक्षा के साथ युद्ध कला भी सिखाई। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष, शास्त्र और नीति सब कुछ उसने सीखा। 14 साल की उम्र में विवाह हुआ झांसी के महाराज गंगाधर राव से, और मणिकर्णिका बनी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत की मार जल्द पड़ी, संतान की मृत्यु, फिर पति का निधन। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी ने कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी। यहीं से शुरू हुआ उनकी सत्ता का संघर्ष और भारत की आज़ादी की एक नई लहर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नया हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अनुसार बिना जैविक उत्तराधिकार वाले राज्यों को कंपनी हड़प सकती थी। रानी ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी छीनने की साजिश रची। 1857 की चिंगारी मेरठ से उठी, सिपाही विद्रोह। रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अवसर बनाया। उन्होंने झांसी को संगठित किया, सेना खड़ी की, महिलाओं को शस्त्र चलाना सिखाया और खुद युद्ध भूमि की तैयारी में लग गई। यह एक रानी की नहीं, पूरे देश की आवाज थी अंग्रेजों के खिलाफ। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक राजनेता नहीं, एक सेनापति भी थी। उन्होंने किले की दीवारों को मजबूत करवाया, तोप खाने खड़े किए और गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनकी सेनाएं, जिनमें महिलाओं की टुकड़ी भी शामिल थी, वो भी कड़ी ट्रेनिंग ले रही थी। हर हमले का जवाब नई रणनीति से दिया जाता। जब सर ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण किया, रानी पीछे नहीं हटी। 8 दिन तक चली लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा अपने लोगों की रक्षा की। जब किला टूटने लगा, वो अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और छलांग लगा दी और वहां से निकल पड़ी। झांसी की लड़ाई सिर्फ एक रियासत की नहीं थी, ये भारत की अस्मिता की लड़ाई थी। रानी ने हजारों अंग्रेज सैनिकों का सामना किया बिना किसी डर के। किले में आग लगी, लेकिन रानी की आंखों में सिर्फ आग थी, प्रतिरोध की। बचते बचाते वो कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर ग्वालियर को अंग्रेजों से मुक्त कराया। लेकिन 17 जून 1858 कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। रानी ने पुरुषों का वेश धारण किया, तलवार उठाई और आखिरी सांस तक लड़ी। वो वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेजों के हाथ उनका शरीर नहीं लगा। एक योद्धा की यह सबसे बड़ी विजय थी। रानी लक्ष्मीबाई चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई वो चिंगारी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सब ने उनकी वीरता को सलाम किया। वो बनी एक आदर्श नारी, एक क्रांतिकारी नेता और भारत माता की सबसे बहादुर बेटी। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सास कोई महिला पुरुष नहीं देखता और आज़ादी की कोई उम्र नहीं होती। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, रानी की छवि उसकी ढाल बन जाती है। यह थी झांसी की रानी की अनकही गाथा। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एआई कनरोलिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी महान वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।